Hello everyone, this is Shelly is here and your sub-subject is Geography chapter number 6 Human Resources। और आज आप अपने चैप्टर नंबर 6 ह्यूमन रिसोर्सेज का फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन यानी जनसंख्या का वितरण यानी जनसंख्या का फैलाव यानी कि किस तरीके से जनसंख्या या पॉपुलेशन फैली हुई है आप ये पढ़ने वाले हैं। अगर इसे मैं बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं तो क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन क्या है? द पैटर्न इन विच द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन नाउन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। आगे समझ मालूम है मुझे अभी नहीं आया, चलिए वो भी समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया गया है, ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेन कर रहा है, अपने आप एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या चीज़ है। आपको साफ दिख रहा है अनइवन तरीके से है, कुछ ज़्यादा है कुछ कम है। चलिए इसके बारे में बाद में बताती हूँ, पहले आपको ये जानना जरूरी है। जी मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन अबाउट 10%, या 10 लिखा हुआ है इसे ठीक करो पहले तो, ये 30% है, ठीक है। 10% ऑफ द लैंड सरफेस कि 30% लैंड सरफेस पे रहते हैं। अब इसे समझो कि ये क्या समझाना चाह रहा है, इसे ध्यान दो। देखिए आप ध्यान दीजिए ज़रा, ये आपका लैंड सरफेस है, मान लीजिए वाटर नहीं काउंट कर रही हूँ मैं, सिर्फ लैंड सरफेस काउंट कर रही हूँ। और हाँ, जिसकी बुक में 10% लिखा होने से ठीक करके 30% कर लेना। तो ये लैंड सरफेस जो आपका है इसका 30% यानी इतना मान के चलिए, ये 30% और ये 70%, ठीक है। तो इस 30% एरिया में 90% लोग रहते हैं। ये कहने का सेंस जो आप ये पढ़ा है आपने, मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन अबाउट 30% ऑफ लैंड सरफेस, मतलब कि जो ये पूरा लैंड सरफेस था इसका भी 30% किया। इस 30% में 90% लोग रहते हैं, मतलब कि अगर 100 लोग रहते हैं पूरे उसमें तो 100 में से 90 लोग यहाँ रहते हैं और बचे 10 वो यहाँ रहेंगे। अब सोचो भाई, अब आप ये सोच रहे होंगे जब हम इतने में रहते हैं तो क्यों हम भीड़ में रहते हैं, हम यहाँ क्यों ना रह लें। तो इसके भी रीज़न है, तो उन रीज़न के बारे में हम डिस्कस करते हैं, जस्ट वेट। देखिए जैसे मैं आपको समझा रही हूँ कि लैंड सरफेस है तो वहाँ पे 30% एरिया में 90% लोग रहते हैं, कि लैंड सरफेस का भी 30% करो तो वहाँ पे 90% लोग रहते हैं, बाकी में क्यों नहीं रहते। सिंपल सा क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा आपका। तो देखिए लैंड सरफेस का मतलब ये थोड़ा है ना कि हर जगह प्लेन है, नहीं हर जगह प्लेन नहीं है, कुछ बहुत सारे माउंटेन्स हैं। यहाँ लिखा भी है ये चीज़ ना आपका, आप थोड़ा नोटिस कीजिए। ये देखिए ये एरिया यहाँ पे ट्रॉपिकल डेजर्ट रेगिस्तान है, बहुत ज़्यादा हाई माउंटेन्स है, ऐसे एरिया फॉरेस्ट वाले एरिया हैं। तो ऐसे एरिया में कहाँ रह सकते हैं, तो इसलिए इन एरिया में केवल 10% लोग ही रह पाते हैं। हालांकि वो जगह है, वो जो इतना स्पेस बचा है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो रहने लायक नहीं है। अगर रह भी रहे हैं तो बड़ी मुश्किलों से वहाँ रह रहे हैं। अब आपको ये जो पिक्चर दी गई है, जिसको मैं आपको खुद कह रही थी कि सेल्फ एक्सप्लेन कर रही है ये, तो अब इस पिक्चर पे भी आप ध्यान दीजिए। ये जो आपको येलो वाले दिख रहे हैं पीपल्स, ये लिव इन एशिया। एंड इसके बाद ऑरेंज वाला जो आपको दिख रहा है 1 2 3 4 12 है आई थिंक टोटल, लिव इन यूरोप। ये आपका 100% से मान के चलना कि 100% में से इतने लोग एशिया में रह रहे हैं, इतने यूरोप में रह रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इस पिक्चर में साफ साफ दिखाई गई है। ये आपके लिव इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, इस तरीके से ये आपका पूरा दिखाया गया है। और जैसा कि मैं बार बार कह रही थी कि अनइवन होता है, तो ये पिक्चर भी आपको साफ शो कर रही है, बता रही कि वास्तव में अनइवन है। हम क्लास में जैसे बैठते हैं इवन तरीके से, उस तरीके से बिल्कुल नहीं है। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से, कहीं ज़्यादा कहीं बहुत कम, ये सब बटा हुआ है। तो आई थिंक ये पिक्चर तो आपको क्लियर हो गई होगी, और वो चीज़ भी क्लियर हो गई जो मैं आपको बार बार समझाना चाह रही थी ना, ये मोर देन ये वाली, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब एक नया डेटा है यहाँ देखिए, नया डाटा आपको दिया गया है, ये पढ़िए पहले यहाँ पे।
60% ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज, यानी कि अब ये न्यू है आपका, इसे देखिए कि 60% जो है लोग वो इन 10 कंट्री में सबसे ज़्यादा रहते हैं। अब वो 10 कंट्री कौन कौन सी है? चाइना सबसे ज़्यादा, सबसे पहले नंबर पे पॉपुलेशन के नंबर पे चाइना, सेकंड आपका इंडिया, थर्ड यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा मतलब कि सबसे ज़्यादा नीचे वाला है, उसके बाद ये धीरे 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 ऊपर की तरफ हम जैसे ही बढ़ रहे हैं आपकी पॉपुलेशन घटती जा रही है। तो दो आपको एक पिक्चर दी गई थी, एक आपको डेटा दिया गया हुआ था चार्ट के उसमें, तो आपको दोनों समझ में आ गया होगा मे बी। और अगर इसके बावजूद भी आपको ये मिलियंस में दिया गया था, ठीक है, अगर इसके बावजूद भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कैसे पूछ सकते हैं? ऑनलाइन पूछिए या कमेंट करके पूछिए, एज योर विश, ठीक है। नाउ थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।